चलिए है ना। हेलो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे पृथ्वी का रासायनिक संगठन। ठीक है। आंतरिक संगठनों में हम रासायनिक संगठन को सिर्फ देखेंगे। क्या देखेंगे? सिर्फ रासायनिक संगठन को। हम लोग आज वो देखने वाले नहीं है कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे सियाल, सीमा और नीफ। क्या देखेंगे? सियाल, सीमा और नीफ। ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी जो है, पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया है। ये तीन भाग में बांटा कौन है? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडवर्ड 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 स्वेस। क्या नाम था? एडवर्ड स्वेस। ये ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा? तीन भागों में बांटा है। और रासायनिक संगठनों के आधार पर तीन भागों में बांटा। पहला भाग को इन्होंने सीमा नाम दिया। क्या नाम? माफ करिएगा, सियाल नाम दिया। क्या नाम दिया है? सियाल। सियाल लिखेंगे ऐसे नहीं है ना, लिखेंगे इंग्लिश में SI और AL। ठीक है। और दूसरा भाग को क्या नाम दिया है? तो दूसरा भाग को नाम दिया सीमा। ये दूसरा वाला भाग है जो, इसको सीमा नाम दिया है। सीमा। सीमा, इसको लिखते हैं SIMA। ठीक है। और तीसरा वाला भाग को है ना, तीसरा वाला भाग को नीफ है। नीफ है। नीफ है। ठीक है। NIFE। नीफ है। क्या बोला है? नीफ है। सियाल, सीमा, नीफ है। ये जो है ना विभाजन किया है, वो किसने किया है? एडवर्ड स्वेस ने किया है। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है। अब ये एडवर्ड स्वेस कहते हैं कि जो सियाल है, सियाल जो है, सियाल, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं SIAL, सियाल। ये सियाल जो है सिलिका, सिलिका और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है ना। एडवर्ड स्वेट्स का मानना है, कहना है कि ये किससे बना हुआ है? सिलिका यानी सिलिका, सिलिकन बालू। ठीक है। सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। ठीक। और इसका जो घनत्व है, इसका इसका घनत्व जो है, इसका घनत्व 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 कितना? 2.7 से लगाकर 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तीनों में सबसे कम घनत्व किसका है? तो सियाल का। तीनों में सबसे कम घनत्व किसका है? तो सियाल का। सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो नीचे का है। क्योंकि कम कम घनत्व इसीलिए है क्योंकि ये सिलिका और एल्युमिनियम से दोनों हल्के पदार्थ होते हैं, हल्के तत्व होते हैं। आगे देखिएगा। महाद्वीपों 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 और महासागरों महासागरों सागरों सागरों का निर्माण करता है। निर्माण निर्माण करता है। आपसे पूछेगा कि महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण कौन करता है? तो सियाल करता है। पहला परत है ना, पहला परत है ना, पहला परत पे महाद्वीप और महासागर अवस्थित है। ठीक है। इसे 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 पायरोस्फीयर, सॉरी माफ करिएगा, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर स्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम, घनत्व कितना? 2.7 से लगा के 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण करता है। इसे लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है। देखिए, पृथ्वी की जो जानकारी हमें जो प्राप्त होती है, वो है ना खनन के द्वारा प्राप्त होती है। जो हम गहराई पृथ्वी में किए हैं उससे हमें प्राप्त होती है। बहुत ज्यादा पृथ्वी के बारे में हम लोग आज तक जान नहीं पाए कि अंदर में क्या है। ठीक है। लेकिन कुछ आधार है ना बनाए हैं जानने का, जैसे भूकंपीय तरंग है ना, उल्का पिंड है, खनन है, ड्रिलिंग है ना। इस आधार पर फिर ज्वालामुखी चट्टान है, ज्वालामुखी घटना है। तो इन आधारों पर हम पृथ्वी में हम अंदाजा लगाते हैं कि ये चीज होगा और अंदर में ये चीज होता, ये घटना होती होगी। ठीक है। तो पृथ्वी की जानकारी, हमें अंदरूनी जानकारी, भौगोलिक जानकारी बहुत कम है। जो भी है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। और हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग? है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसमें विशेष रूप से पढ़ेंगे। वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अभी हम लोग सिर्फ है ना रासायनिक संगठन के बारे में जान गए कि क्या क्या किन किन पदार्थों से मिल करके बना हुआ है।
आगे देखिएगा सीमा, आगे कौन सा है, सीमा है। इसको कैसे लिखते हैं, SIMA, SIMA, MA। सीमा का मतलब सिलिका, सिलिका, सिलिका और मैग्नीशियम, 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 सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसका जो घनत्व होता है, इसका इसका घनत्व, इसका घनत्व कितना होता है, इसका घनत्व होता है 2.9 से लगा करके 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसे हम पायरोस्फीयर कहते हैं, पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर है ना, कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पायरोस्फीयर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पायरोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। और किससे बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ। घनत्व कितना है, 2.9 से लगा करके 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे हम किस नाम से जानते हैं, पायरोस्फीयर। और सियाल को किस नाम से जानते थे, लिथोस्फीयर। आगे देखिए नीचे, नीफे, नीफे को क्या लिखते हैं, NI और FE, नीफे, नीफे निकेल, 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 निकेल और फेरस, FEROUS, फेरस। ठीक है, फेरस, इसको हम नीफे है ना, ये सबसे अंतिम परत है, ये सबसे अंतिम परत है। इससे मिलकर के बना हुआ है निकेल और फेरस से बना हुआ है। सबसे ज्यादा फेरस है, फेरस करीब करीब है ना, लोहा करीब करीब है ना 85% है, और निकेल जो है 15 से 10% है ना, निकेल है। आगे देखते हैं, ये जो निफे है, इसका घनत्व, इसका घनत्व, 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 इसका घनत्व 10 से लगाकर के 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका घनत्व 10 से लगा करके कितना, 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहाँ पर तापमान, तापमान, तापमान अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है, अधिक, अधिक हो जाता है, हो जाता है, हो जाता, कितना अधिक हो जाता है, तो करीब करीब 5000 से लगाकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ठीक है, अच्छा आप लोग सुने होंगे, आप पहले से जानते होंगे और उम्मीद करते हैं कि जानते ही होंगे, पृथ्वी के अंदर हर 32 मीटर है ना के अंतराल पर, जब हम पृथ्वी में अंदर जाते नीचे जाते हैं, तो हर 32 मीटर के अंतराल पर करीब करीब 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। तो ये हर जगह नहीं होता है, ये करीब करीब है ना, आप पृथ्वी के 8 किलोमीटर है ना, कितना, लगभग लगभग 8 किलोमीटर तक का ऐसा हमको देखने को मिलता है कि हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो रही है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है, ऐसे ना, उसका तापमान का जो दर है वो कम होने लगता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर कम होता है। तो ये घटना बार बार चलती रहती है। जब केंद्र पर आते हैं, केंद्र में आते हैं, इसका तापमान कितना हो जाता है ना, 5000 से लगा करके 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ और। संपूर्ण पृथ्वी में तत्वों की मात्रा, तत्वों की मात्रा, इसको ध्यान में रखिएगा। संपूर्ण पृथ्वी में है ना, फिर से ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण पृथ्वी में तत्वों की मात्रा, लोहा, लोहा, लोहा कितना होता है, 35% होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन 30% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 30%। अब ध्यान से सुनिएगा, है ना, आप लोग पहले से जानते होंगे क्या कि सर 30% नहीं होता है, 40% होता है, 40% बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, 40% भूपर्पटी में, करंट में हम संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहे हैं। संपूर्ण पृथ्वी में लोहा 35%, ऑक्सीजन 30%। आगे देखिएगा, सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन कितना होता है, 15% होता है। ठीक है, मैग्नीशियम, 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 मैग्नीशियम कितना होता है, 13% होता है ना। और
निकेल, निकेल, निकेल कितना होता है 2.4% होता है या 2.5% होता है, ठीक है 5%, 4 की जगह पे 5 बढ़िया रहेगा। तो लोहा कितना 35% होता है, ऑक्सीजन 30% होता है, सिलिकॉन 15% होता है, मैग्नीशियम 13% होता है और निकेल 2.5% होता है। बाकी जो बचा अन्य है ना, अन्य करीब करीब है ना 4.5 के आसपास अन्य होता है, 4.5% अन्य होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे है ना पृथ्वी का आंतरिक संरचना में क्रस्ट, मेंटल, आपको भूपर्पटी, मेंटल और अनअप्रोड के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आज बड़े इतना ही, बाकी कल करते हैं।